दोस्तों, पिछले दिनों में तलाल चौधरी और आयशा रजब की खबरें मीडिया में आम हैं। तंजीम साजी रात 3 बजे हो तो हड्डियां ही टूटती हैं, ये फयाज चौहान ने कहा। पुलिस ने पहुंचकर देखा तलाल चौधरी जख्मी हालत में पड़े थे, ये पुलिस का बयान है। तलाल चौधरी की अस्पताल में हालत शदीद। तलाल चौधरी ने MNA आयशा रजब के भाइयों से मार खाने के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सोचा है, ये भी एक मीडिया की खबर है। चलें बात करते हैं इस केस के ऊपर कि आखिर हुआ क्या है। दोस्तों, तलाल चौधरी ने 23 सितंबर को रात के पुलिस की हेल्पलाइन 15 पर इतला दी कि फैसलाबाद के अब्दुल्ला गार्डन में उनके साथ डकैती का वाकया पेश आया है, और कुछ देर बाद रुकन कौमी असम्बली आयशा रजब अली ने पुलिस को आगाह किया कि अब्दुल्ला गार्डन में उनके घर के बाहर सफ़ेद कार में मशकूक अफराद मौजूद हैं। यहाँ पर गौर करें तो 13 सितंबर की रात को पहले तलाल चौधरी ने पुलिस को इतला दी और फिर उसके कुछ ही लम्हों बाद उसी जगह से आयशा रजब अली ने फ़ोन करके बताया कि उनके घर के सामने कुछ अफराद जो हैं सफ़ेद कार में मौजूद हैं, और वो फ़ोन इसलिए कर रही कि उन्हें किसी दहशतगर्दी का सामना न करना पड़े। और जब पुलिस ने इत्तला मिलते ही उस जगह पर पहुंची तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी इलाके के चंद मरूख लोगों के साथ वहां पर मौजूद थे, और उन्होंने पुलिस को यकीन दहानी कराई कि मामला गलतफहमी का नतीजा है और उसको हल कर लिया जाएगा। उसके साथ साथ तलाल चौधरी का यह भी कहना था कि नामालूम अफराद ने तलाल चौधरी को तशद्दुद का निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में उनका बायां बाजू फ्रैक्चर हो गया है। यहाँ पर यह भी बात काबिल ज़िक्र है कि अभी वो हॉस्पिटल में पहुँचे ही नहीं हैं, और उससे पहले ही उन्होंने बता दिया कि उनका बायां बाजू फ्रैक्चर हो चुका है। बाद में जब तलाल चौधरी हॉस्पिटल में पहुँच गए और फिर पुलिस उनका बयान लेने के लिए वहाँ पर पहुँची, तो उनके पहुँचने से पहले ही तलाल चौधरी वहाँ से डिस्चार्ज होकर जा भी चुके थे। शायद वो मीडिया से बचना चाहते थे, शायद वो FIR दर्ज ही नहीं करवाना चाहते थे। मगर तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी का कहना था कि 4 अफराद ने उनके भाई को केनाल रोड पर तशद्दुद का निशाना बनाया है और उन्हें मामूली चोटें आई हैं और लाहौर में उनका इलाज चल रहा है। जब मीडिया पर दोनों के बारे में खबरें शुरू हुई तो तलाल चौधरी लाहौर पहुंच गए, जबकि आयशा रजब अली इस्लामाबाद चली गईं, और पुलिस को भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया और मीडिया के सामने आने से भी वो कतराते रहे। साथ ही तलाल चौधरी ने यह भी कहा था कि किसी खातून रुकन असम्बली को हरासा करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पुलिस ने भी यही कहा कि दोनों में से किसी फरीक ने ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं करवाया और उनके दरमियान मुसाहलत की कोशिश जारी है। देखिए, एक तरफ कहते हैं कि हमारे दरमियान कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी तरफ पुलिस कह रही है कि उन दोनों के दरमियान हम सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भी कुछ ऐसे लगता है जैसे दाल में कुछ काला था या दाल में कुछ काला अभी भी है। दूसरी तरफ आयशा रजब के कौमी असम्बली की रुकन हैं, उन्होंने कहा है कि इस मामले से उनके अहले खाना का कोई लेना देना नहीं और तलाल चौधरी उनके भाइयों की तरह हैं, यानी कि आयशा रजब तलाल चौधरी को अपने भाइयों जैसा मानती हैं। जबकि मीडिया में चलने वाली खबर के मुताबिक तलाल चौधरी के बाजू को उनके भाइयों ने ही तोड़ा है। जब ये मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगज़ेब ने मामले खुसूसी शहबाज गुल की ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि तलाल चौधरी मामले की वजाहत कर चुके हैं, और फिर ये मामला उस वक़्त ख़त्म हुआ या मीडिया को चुप करवाने के लिए मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह सामने आए और उन्होंने कहा कि सायरा अफजल तारड़ और अकरम अंसारी पर मुश्तमिल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो 3 रोज़ में पार्टी क़यादत को अपनी रिपोर्ट जमा करा देगी। अभी तक तो जितनी भी खबरें आई उनमें ये महसूस होता है कि दाल में कुछ काला ज़रूर था कि तलाल चौधरी को आयशा रजब के भाइयों ने ही मारा था, क्योंकि वो उस वक़्त उनके घर के सामने ही क्यों थे। बाद में स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि केनाल रोड पर किसी ने डकैती की है और उनको मारा है। अगर दाल में कुछ काला था तो इसीलिए ही शायद मुस्लिम लीग नून की क़यादत सामने आई और उन्होंने मामले को रफा दफा करने के लिए ये कमेटी तश्कील दे दी। और पाकिस्तान के रहने वाले तो जानते ही हैं, जिस मामला के ऊपर या जिस मैटर के ऊपर कमेटी तश्कील दे दी जाए, या तो वो उस हार्ट इशू को दबाने के लिए बनाई जाती है या फिर
उस मैटर का ना कोई हल निकालने के लिए कमेटी को बना दिया जाता है। अभी तक तो यही ही अपडेट है, आगे देखते हैं क्या होता है। लगता नहीं है कि अभी इस केस में से कुछ बाहर निकलेगा।